Students, today we are going to start with the topic magnetic field due to straight current carrying conductor. यानी कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो वो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास जनरेट करना है, इस चीज को हमें समझना है। चलिए यहाँ पे हम लोग एक कंडक्टर ले लिया जाए, स्ट्रेट कंडक्टर। ये रहा स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। अब इसको एक सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं। अभी मैं सर्किट को पूरा कंप्लीट कर दूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं कर क्या रहा हूं। ये स्विच है, ठीक है, और ये बैटरी है, आप समझ पा रहे हैं, प्लस माइनस। ये स्विच के है, ठीक है, और ये ए बी जो है वो हमारा कंडक्टर है, ए से बी तक। और ये जो आपके सामने पी क्यू आर एस, ये एक शीट है, कार्डबोर्ड है, जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी गई है और उसके परपेंडिकुलर बीच में से होल करके ए बी कंडक्टर को बाहर निकाला गया है, ठीक है, और उसको इस सर्किट से कनेक्ट किया गया है। अब देखिए क्या होगा जब हम लोग इसमें करंट फ्लो कराएंगे, यानी कि स्विच ऑन करेंगे, तो ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को तो हम देख पाएंगे नहीं, तो हम लोगों को ये जानना है कि वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। इसके लिए हम एक छोटा सा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। हम इसके आसपास जो है आयरन फिलिंग्स डाल देंगे। आयरन फिलिंग समझते हैं क्या होता है? आयरन फिलिंग का मतलब ये है कि आयरन का पाउडर, छोटा छोटा टुकड़ा जो है आयरन का पाउडर, एक तरीके से कह लीजिए आयरन का पाउडर, हम इसके चारों तरफ फेंक देंगे, ठीक है। मैं शेड कर रहा हूं, आप समझिए कि आयरन का पाउडर है, जो ऐसे पूरे चारों तरफ इसके जो है ना पूरे एकदम भर देंगे, उसको हर जगह फेंक देंगे, ठीक है। इस शीट के ऊपर हर जगह आयरन का पाउडर फेंक देंगे हम लोग, जिसको आयरन फिलिंग बोला जाता है। अब क्या होगा कि जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे, समझना, अब मैंने उसको इरेज कर दिया, डायग्राम कंफ्यूजिंग ना हो, तो जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, तुरंत यहां से करंट फ्लो करेगा, करंट आई, और इस वायर से पास होता हुआ ऐसे पास कर जाएगा, ठीक है। यानी कि अब जैसे स्विच ऑन किया हम लोगों ने, ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया।
और जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये जैसे ही स्विच ऑन करने पे जो आयरन फिलिंग्स होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रीअरेंज हो जाएंगी, और वो हम देखेंगे कि इस तरीके से रीअरेंज्ड हो जाएंगी। जैसे मैं ये रेड वाली लाइंस बना रहा हूं ना, इन्हीं लाइंस पर जो है आयरन फिलिंग्स रीअरेंज हो जाती है। ठीक है, ये कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं। इस तरीके से आयरन फिलिंग्स जो है पूरा अरेंज हो जाएंगी, इसी पर आ जाएंगी पूरा। ठीक है, तो यानी कि ये इस बात को बताता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक कोसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हम लोग चलिए इतनी बातों को पहले लिख लिया जाए, फिर इसके आगे की भी जो भी इसके प्रॉपर्टीज हैं उसको भी हम लोग लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट वाइज लिखेंगे। व्हेन करंट फ्लोज along a straight current carrying conductor, then it creates magnetic field around it. ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट लिख देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट is in the form of concentric circles। concentric circles मतलब कि उन सारे सर्कल्स का सेंटर एक ही है। having center at the wire। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे सामने आता है, जैसे हम लोगों ने ये जान लिया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। फिर हमने ये जाना कि उसके जो मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर है वो कोसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में है। अब हमें ये जानना है कि क्या डायरेक्शन बदल दें, ठीक है, या हम लोग को ये जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो क्या है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हम लोगों ने बताया, बनाया है कोसेंट्रिक सर्कल्स हम लोगों ने बना दिया है, लेकिन ये जो कोसेंट्रिक सर्कल्स है ये तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकता है। जैसे मेरी बात को समझिएगा, जैसे ये ऐसा भी हो सकता है कि ये सर्कल ऐसा हो, ठीक है, या फिर कोई ये कह सकता है कि नहीं ये ऐसा भी हो सकता है, उल्टा। भाई मैग्नेटिक फील्ड का तो एक डायरेक्शन होता है ना,
तो वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो हमें एग्जैक्टली जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो उसके लिए हमारे सामने एक रूल है, ठीक है, इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। और वो राइट हैंड थंब रूल मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं आप लोगों को राइट हैंड थंब रूल बता रहा था, जिसकी मदद से आप चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता लगा सकते हैं कि वो किसी स्ट्रेट कंडक्टर की अराउंड किस तरीके से, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को राइट हैंड थंब रूल की जरूरत है। और राइट हैंड थंब रूल है क्या, देखिए पहले आप यहाँ पे एक मैं ये पूरा बना रहा हूँ आपके, डोंट वरी। ठीक है, ये आपका राइट हैंड है। ठीक है, आपको ये सपोज करना है कि जो वायर है वो आपके हाथ में है और आप उसको राइट हैंड से होल्ड किए हुए हो इस तरीके से। ये आपके दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, और इसमें जो करंट का जो डायरेक्शन है इस वायर में, वो आपके थंब की तरफ है। तो इस सिचुएशन में जो आपकी फिंगर्स जो जिस डायरेक्शन में कर्ल्ड होंगी, वो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे अभी हमारी जो फिंगर्स कर्ल है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज कर्ल्ड है इस तरीके से। ठीक है, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड कैसा होगा, ये इसी कर्ल फिंगर के अलाउंग होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप इसी रूल को अगर सपोज करेंगे, जैसे मैं एक हाइलाइटर से बना रहा हूं, अगर आप इसी रूल को सपोज करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ठीक है, फिंगर कर्ल जो है हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो उसी डायरेक्शन में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये समझ में आ गया। अगर हम लोग करंट के डायरेक्शन को अपोजिट कर दें, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी ये क्लॉकवाइज है, तो अगर करंट डाउनवर्ड साइड में मूव करेगा, तो ये क्लॉकवाइज बन जाएगा। आप खुद अपने फिंगर्स को उल्टा करके देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि वो क्लॉकवाइज करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लोग मेंशन कर सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन is given by right hand thumb rule. Right hand thumb rule.
राइट हैंड थंब रूल क्या है? When you are supposing to hold the conductor in your hand, in your right hand, and the current is flowing along the direction of your thumb, then the magnetic field will produce in the direction in which your fingers are curved. ठीक है, तो मैं इस रूल को यहां पे ले आकर के चिपका दे रहा हूं। ये है हमारा राइट हैंड थंब। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज बात को समझ गए होंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी आप लोग जान जाइए कि मान लीजिए जैसे ये क्या है, ये राइट हैंड थंब रूल से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन पता लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो आप उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे? जैसे मैं कुछ रैंडम पॉइंट्स ले लेता हूं। मान लीजिए कि यहां पर कोई पॉइंट M है, यहां पर कोई पॉइंट मान लीजिए कि N है, यहां पे तो बिल्कुल यहां मान लिया N है, यहां पर मान लीजिए कि कोई पॉइंट O है, यहां पर मान लीजिए कोई पॉइंट S है। ठीक है, यहां हमारे कोई पॉइंट R है। तो इन पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये हमें पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इन पॉइंट्स पर। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप जानते हैं कि किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर पता लगाना हो तो हम लोग उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और वो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होता है वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो एम पर इसके इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ होगा, एम पर इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ होगा, ओ पर इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ होगा, और एस पर इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ होगा। यानी कि डायरेक्शन आप देख रहे हैं किधर जा रहा है, और आर पे जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से ड्रॉ होगा टेंजेंट। तो ये आर का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है यही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है एट द पॉइंट गिवन ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इस पॉइंट को मेंशन कर देते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at a point on the field line is given by tangent drawn on the field line at that point। ठीक है, आपको इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आपको पता चल रहा है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा।